सामने योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। 2 का प्रमोशन किया गया है। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है। तो ये तस्वीर उन मंत्रियों की आप देख रहे हैं जिन्होंने अभी अभी शपथ ली है और मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सभी को गुलदस्ता देकर कैबिनेट में उनका स्वागत कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें आपके सामने। समाजवादी पार्टी के पीडीए को फेल करने के लिए ये 8 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। जिनमें मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, इन सभी मंत्रियों ने शपथ ली है। तो सोमेंद्र तोमर जो कि एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं वेस्ट यूपी का, तो हर एक समीकरण को साधकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले 54 मंत्री थे, लेकिन 6 की जगह खाली है, जिनको अब भर दिया गया है और अब योगी कैबिनेट पूरा हो चुका है। तो भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की उन्होंने संभाली। इसके अलावा मनोज पांडे जो तीसरी बार रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक भी बने थे, 2012 में पहली बार विधायक बने। एक लंबा उनका अनुभव रहा है जिसे अब 2027 में भी भुनाने की बीजेपी कोशिश करेगी। इसके अलावा कृष्णा पासवान जो 2007 में पहली बार फतेहपुर की किशुनपुर सीट से जीतकर विधायक बनी थी और उसके बाद में लगातार उन्होंने कई सारे इलेक्शन जीते। आप देखिए, ये फोटो सेशन हो रहा है। फोटो सेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल। तो दोनों डिप्टी सीएम उपेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता उपेंद्र। शपथ ग्रहण हो चुका है, 6 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। हर एक समीकरण को साधने की जो कोशिश की गई है 2027 के लिहाज से, अब देखना होगा कि वो आगे जाके कितना ज्यादा धरातल पर काम करती है। बिल्कुल, देखिए ये नई जो टीम में कुछ नए सदस्य जुड़े हैं योगी मंत्रिमंडल में, ये टीम आगे चुनाव में कितना कारगर होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास के तहत ये चेहरे जोड़े गए हैं, चाहे वाराणसी से बात कर लें हंसराज विश्वकर्मा की, तो अति पिछड़ी जाति लोहार जाति से आते हैं। इसके अलावा कृष्णा पासवान, इसके अलावा अगर आप अलीगढ़ से देख लीजिए, खैर से दिल्ली को, तो उनको भी आप देखिए कि वो हरिजन उससे आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं। तो कहने का मतलब सभी इस पूरे गुलदस्ते को सजाया गया है और 2027 का चुनाव केंद्र में है और देखना होगा कि ये जो नए चेहरे हैं ये पार्टी को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत बनाते हैं। फिलहाल चूंकि मंत्री बने हैं वाराणसी से हंसराज विश्वकर्मा, 3 बार से लगातार जिलाध्यक्ष हैं और अब फिर एमएलसी और मंत्री, कितना उत्साह बढ़ गया। वाराणसी में अब 4 मंत्री हो गए। देखिए, ये बनारस का सौभाग्य है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है और जब यहाँ से प्रधानमंत्री हमारे हैं तो हंसराज विश्वकर्मा जी बहुत सरल और बहुत सुलझे हैं। और ये 10 साल से ये यहाँ जिलाध्यक्ष हैं। कोई क्या कहते हैं कि घर पहुँच जाए, सम्मान दे के बात करना, सम्मान से काम करना। अरे बिल्कुल समझ। और भी तो का हो माहौल, नमस्कार। तो हंसराज जी बनगन हुआ का कहिबा
देखा तो मजा आ गलो। कोई दरवाजा न वही काशी बनारस का, ये देखा काशी बनारस नेतृत्व करने का क्षमता रखला। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली कि वो हमारे बड़ा भैया हुआ, उससे बड़ा भैया हम लोग का सांसद, हम लोग का प्रभु राम स्वरूप माननीय मोदी जी, और उससे नीचे हमारे प्रदेश के महाराज जी, उन सबका आशीर्वाद हो कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला लो। आज हमारे जमीन से जुड़ल हो आदमी, हमारे जिला अध्यक्ष। कितना बड़ा उत्साह, 4 मंत्री हो गए वाराणसी से। क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को मजबूती मिलेगी? ये चेहरे भाजपा को मजबूत कर पाएंगे जमीन पर? देखिए, ये अभी तक जो 3 मंत्री थे, ये चौथा मंत्री बने हैं। अपने 10 साल के लगातार जिला 10 आदरणीय बड़े भाई हंसराज विश्वकर्मा जी, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश, ये पूरे बनारस के कार्यकर्ताओं का सम्मान है और पूरा कार्यकर्ता बम बम बोल रहा है। बम बम बोल रहा है। कितना लग रहा है कि हर जाति से, अति पिछड़ी जाति से भी लिए गए हैं, ब्राह्मण समाज से भी लिए गए हैं, वाल्मीकि समाज से भी लिए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से ये चेहरे लिए गए हैं और कितना मजबूत कर पाएंगे चुनाव को? देखिए, पहले तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज से ही हंसराज विश्वकर्मा जी आते हैं। समाज का सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो असली पीडीए का चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अगर विपक्ष और अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीओ है, तो एकदम फर्जी पीडीओ है। आप अपने जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो अन्य समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या माना जाए, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में ये चेहरे और मजबूत कर पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में? चाहे वो हंसराज विश्वकर्मा हो, विश्वकर्मा समाज के लिए हो, या फिर पांडे हो, ब्राह्मण समाज के लिए हो, तो क्या ये चेहरे कर पाएंगे मजबूत? आपको लगता है ये मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, बिल्कुल। और ये बात समाज की यहाँ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब तबकों को लेके चलती है। और आज संकेत के पास चलते हैं। संकेत भी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संकेत, जो चेहरे शामिल किए गए हैं वो अपने आप में बेहद अनुभवी हैं और पिछली कई जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। अब कैबिनेट में जो जगह दी गई है, क्या लगता है पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए उन चुनाव के कुछ महीने पहले ही ये मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया है, और इसमें जो 6 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं, इसके अलावा 2 का प्रमोशन किया गया है। जो 6 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं उनमें अगर बात की जाए तो ब्रज से लेकर काशी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, और इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र और अवध को क्षेत्र को पूरी तरीके से प्राथमिकता दी गई है। ये क्षेत्रीय समीकरण है। इसके अलावा अगर हम जातीय समीकरण पे आ जाएं तो पासी बिरादरी की कृष्णा पासवान को राज्य मंत्री बनाया गया है। ओबीसी से हंसराज विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा समाज से हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र दिलेर, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, और अनूप वाल्मीकि, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं, हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है। और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। किसी विभाग को लेकर कोई अपेक्षा या खाली? नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। पार्टी का निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है, उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है, इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आए। तो बिल्कुल, देखिए, अलाउद्दीन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, भूपेंद्र चौधरी ने शपथ लेने के बाद ही सीधा जिम्मेदारी आपको मिल रही है सरकार? नहीं, मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का,
माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। क्या कोई अपेक्षा भी है आप लोगों की कौन सा विभाग मिले या आप लोग खाली हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का विदाई का समय है इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक असंतुलन है और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं। आप लोग बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी में और सभी का सामंजस्य यहाँ पर मिलेगा।